हेलो गाइस, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को हमेशा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। तो चलिए बताती हूँ कि इडली बनती कैसे है। मेरा आनी मुझसे बहुत ज़िद कर रहा था, मम्मा इडली बनाओ इडली बनाओ। तो मैं कुकर ली, कुकर में मैं चने की दाल, अरहर की दाल, सारे मटर की दाल तीनों मिक्स कर लिए और उसको मैं अच्छे से पानी डाल कर कुछ इसमें मैश कर करके धुल ली थी। धुलने के बाद 2-3 पानी से मैं दाल को धुल लेती हूँ। धुलने के बाद मैं उसको पानी को निकाल दूँगी। पानी निकालने के बाद मैं उसे कुछ कटे हुए लौकी और कुछ कटे हुए कद्दू को डाल दूँगी। थोड़े जो कटे हुए टमाटर मैंने रखे हुए थे पहले से ही, उसको मैं डाल दूँगी। और अब मैं उसमें हरे मिर्च कटे हुए डाल दूँगी, कुछ हल्दी ऐड कर दूँगी और सांभर, जिस मसाले से सांभर बनाया जाता है उस मसाले का भी प्रयोग करूँगी। सांभर मसाला डाल दूँगी। अब और नमक डाल दूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी मैं इसमें। फिर कुछ थोड़े पानी डालकर अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दूँगी। जिस हिसाब से आप सभी को बनाना हो आप उसी प्रकार के हिसाब से डालें। मैं तो अपने हिसाब से डाल के बना रही हूँ। फिर मैं इंडक्शन फ्लेम पर रख कर कुकर में ऑन कर दूँगी। फिर थोड़े अमचूर डालकर उसे ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने में वो पक रहे हैं। अब मैं अपने अगली तरफ बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर में पहले से मैं सूजी रखी थी थोड़े पानी डाल कर फूलने पर, उसके बाद दही डाल दी थी। दही डालने के बाद थोड़े इनो एक पैकेट डाल दी हूँ। उसको फिर कुछ देर के लिए फेंटती रहूँगी, फेंटने तक, जब तक वो पूरा बैटर हमारा फूल ना जाए अच्छे से। फेंटते रहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसको कुछ देर के लिए ढक कर रख दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और थोड़े मैं करी पत्ते भी ऐड कर दूँगी। अब मैं लूँगी राई, खड़ी धनिया, साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता और कुछ कटे हुए हरी धनिया लूँगी और भुने हुए चने लूँगी और मूंगफली लूँगी। इससे हमारे सारे तड़के भी तैयार होंगे, चटनी की भी सामग्री है इसमें हमारी। अब मैं मिक्सर जार में भुने हुए चने डाल दूँगी, कुछ मूंगफलियाँ भी डाल दूँगी जो मैंने लिए थे। अब हरी कटी धनिया डालूँगी, खड़े मिर्च डालूँगी हरी, उसमें मैं लहसुन डाल दूँगी और अदरक भी कुछ ऐड कर दूँगी। उसका मैं पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी, चटनी का पेस्ट। अब मैं अपने बैटर को खोल कर भी देख लूँगी। अभी फूल रहे हैं, फूल चुके हैं वैसे तो। अब मैं इडली के लिए साँचे में कुछ तेल वगैरह हो या रिफ़ाइन हो आपके पास, लगाकर आप वो बैटर को डाल दीजिए। इससे क्या होता है, चिपकते नहीं हैं। उसको फिर डाल के भाप में उसको रख दीजिए डाल के। वैसे तो हमारे साँचे में 12 ही साँचे बने हुए हैं, जिसमें एक बार में 12 इडली बन जाती है आसान तरीके से। अब मैं तीसरे वाले पे रख रही हूँ। मैंने 2 इडली साँचे में रख दी हूँ, तीसरा का रख रही हूँ। अब मैं उसे अच्छे से ढक दूँगी। गैस फ्लेम को मैं लो करके रख दूँगी, वो अच्छे से भाप से पकते हैं। अब मैं अपने सांभर को देख लूँगी, मेरा सांभर अब पक चुका है। अब उसमें मैं तड़के के लिए कुछ, जिसमें मैं पहले से तड़का लगाती हूँ, कटोरी रख कर मैं उसमें रिफ़ाइन डाल दी हूँ। रिफ़ाइन के डालने के बाद मैं उस पर सारे जो खड़ी धनिया, राई, करी पत्ता होते हैं, साबुत मिर्च सारे डाल के सांभर के लिए तड़का भी लगा लूँगी।
अब मैं इसमें सांभर में ऐड कर दूंगी तड़के को और उसको मैं चलाकर मैश कर दूंगी, जिससे हमारे सांभर में और भी स्वाद बढ़ जाते हैं। थोड़ी मैश कर दूंगी। अब मैं इडली को भी देख लेती हूँ, निकाल चुकी हूँ मैं तो वैसे। अब मैं देख लेती हूँ। इडली हमारे फूल के पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं उसे निकाल लूँगी इडली को सारे साँचे में से चाकू की मदद से। वैसे तो बहुत स्पॉन्जी बने हुए हैं इडली, देखने में ही लग रहा है हमारे इडली। सारे इडली को निकाल कर एक साइड में रख लेती हूँ। मेरा बेटा तो बहुत ज़िद कर रहा है, मम्मा 2-3 दिन से कह रहा है कि मम मुझे इडली खानी है, मम्मा इडली बना दो। मैंने कहा ठीक है चलो आज बना ही देती हूँ इडली। अब देखिए हमारी इडली बनकर तैयार है, स्पॉन्जी एकदम सॉफ्ट। अब देखिए मेरी इडली सांभर चटनी गाइस बनकर तैयार है। तो इस चैनल को मेरे लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।